हाय, आई एम लवनीत कौर एंड मैं आपको कराऊंगी PYQs की सीरीज़ जिसमें हम बॉटनी के PYQs कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। आज 2020 के हम सारे PYQs आज कवर करेंगे और इसमें अगर आपको बाद में PDF चाहिए होगी तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। सो वेलकम टू बंसल एकेडमी। चलिए स्टार्ट करते हैं। Cyanobacteria is the modern name of अकॉर्डिंग टू एक साइंटिस्ट थे फ्रिट्ज, ठीक है। अकॉर्डिंग टू हिम अकॉर्डिंग टू फ्रिट्ज क्लासिफिकेशन साइनोबैक्टीरिया का पुराना नाम क्या था? मिक्सोफाइसी। साइनोबैक्टीरिया का ओल्डर नेम क्या है? मिक्सोफाइसी, राइट। चलिए, तो हमारी ऑप्शन में क्या है? माइकोप्लाज्मा, शाइजोमाइसिटिस, मिक्सोफाइसी, मिक्सोफाइसी इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया आर। अगर हम नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया की बात करें तो नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया क्या करते हैं? नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया एनर्जी रिएक्शन की को कैटेलाइज करते हैं जिससे एनर्जी निकलती है। फिर उसी एनर्जी से ये CO2 को बनाते हैं जिसको हम बोल देते हैं कीमोसिंथेसिस, ठीक है। तो नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया आर कीमोसिंथेटिक। चलिए आगे चलते हैं। क्रस्टोज लाइकन इज। क्रस्टोज लाइकन क्या है? जो रॉक पे एक क्रस्ट की तरह फैल जाती है, ठीक है। तो एक रॉक पे क्रस्ट की तरह फैलती है और येलो ऑरेंज टाइप ब्राइट कलर्स के बनाती है, उस मैट सा बनाती है जिसको हम क्या बोलते हैं? ग्राफिस। इसके एग्जांपल है ग्राफिस, ठीक है। क्रस्टोज लाइकन के एग्जांपल है हमारे पास ग्राफिस। चलिए आगे चलते हैं। एर्गोट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम। अगर हम एर्गट की बात करें, एर्गट क्या है? एक एल्कलॉइड है, ठीक है। और ये कौन करता है? फंजाई करती है। फंजाई में भी कौन? क्लेविसेप्स परप्यूरिया एक स्पीशीज है, क्लेविसेप्स परप्यूरिया। ये प्रॉब्लम क्रिएट करती है। और एक और चीज करती है, एर्गोट ऑफ राई भी करती है, ठीक है। तो एर्गोट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम पक्सीनिया, राइजोपस नहीं, क्लेविसेप्स यस, यीस्ट तो नहीं है, राइट। और हमने नीचे रेफरेंस देके रखे हैं कि आपको ये टॉपिक सबसे अच्छा किस बुक में मिलेगा, किस बुक से आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो ये आप देख सकते हैं, नीचे रेफरेंसेस हमने दे रखे हैं। चलिए आगे चलते हैं। बैकेन डिजीज इज कनेक्टेड विद द डिस्कवरी ऑफ। पहले तो बता देती हूँ बैकेन डिजीज होती क्या है। बैकेन डिजीज होती है राइस में, दैट इज फुली सीडलिंग्स बोला जाता है उनको। इसमें क्या होता है? जो राइस की सीडलिंग्स है वो एबनॉर्मली ग्रो करती हैं, ग्रोज एबनॉर्मली ग्रो करती हैं, ठीक है। और उसके बाद क्या करती हैं? पेल येलो कलर की हो जाती हैं। इनकी जो लीव्स हैं पेल येलो कलर की हो जाती हैं। और सीड या तो होता ही नहीं है, या तो पार्शली फिल्ड होता है, या तो होता ही नहीं है अंदर, ठीक है। तो ये कॉजल ऑर्गेनिज्म कौन है? जिब्रेला फ्यूजिकोरी। और इसी से हमारे मिला कि जिब्रेलिक एसिड से हम क्या कर सकते हैं? इसमें एक एसिड होता है जिसका नाम है जिब्रेलिक एसिड, जिससे हम ग्रोथ करवा सकते हैं प्लांट की। तो जिब्रेलिक एसिड हमारे ग्रोथ हार्मोन की डिस्कवरी हुई यहाँ से, राइट। चलते हैं। क्लेमाइडोमोनास शोज। आइसोगेमी होता है फ्यूजन ऑफ सिमिलर टाइप्स ऑफ गैमीट्स। एनाइसोगेमी क्या है? फ्यूजन ऑफ डिसिमिलर काइंड्स ऑफ गैमीट। ठीक है। oogamie भी डिसिमिलर टाइप्स ऑफ गैमीट्स की होती है, बट हम बोल सकते हैं oogamie is a type of anisogamies, we can say that, right?
ओगैमी इज द टाइप ऑफ एनाइसोगैमी। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, एक बड़ा गैमीट होता है फीमेल गैमीट और एक छोटा गैमीट होता है दैट इज मोटाइल मेल गैमीट। फीमेल गैमीट इज इमोबाइल और स्टेशनरी बोल सकते हैं हम। ठीक है, तो क्लेमाइडोमोनास में ये सारी चीजें मिलती हैं, आइसोगैमी भी मिलती है और एनाइसोगैमी भी, यूगैमी भी, एंड ऑल ऑफ दीज इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट, अ ट्री फर्न इज सियाथिया एस्प्लेनियम ड्रायोप्टेरिस एडिएंटम। एक्चुअली जो सियाथिया है इट फॉर्म्स ब्रांचेस लाइक ट्री की तरह ब्रांचेस फॉर्म करती है और ट्रॉपिकल हैबिटेट्स में ग्रो करती है अच्छे से। तो शो करती है, ट्रीज लाइक फीचर शो कर रही है, राइट। तो ट्री फर्न इज कौन सी हुई, सियाथिया। उसके बाद जाइलम इन जिम्नोस्पर्म लैक्स वेसल्स, जाइलम फाइबर, जाइलम पेरेन्काइमा, ट्रेकाइट। जिम्नोस्पर्म में क्या नहीं होते, वेसल्स नहीं होते। ओके, जिम्नोस्पर्म्स लैक्स वेसल्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, साइफोनोगैमी अकर्स इन। साइफोनोगैमी क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ पोलन ट्यूब, फॉर्मेशन ऑफ पोलन ट्यूब। तो पोलन ट्यूब किस में बनती है, हमारे एंजियोस्पर्म्स में, सीड प्लांट्स में बनती है बेसिकली, एंजियोस्पर्म्स में, जिम्नोस्पर्म्स में। ये क्या है, सीड प्लांट्स है। आर दी सीड प्लांट्स, यस। तो एंजियोस्पर्म में कौन कौन से आते हैं, मोनोकोट्स एंड डाइकोट्स वी कैन इंक्लूड इन एंजियोस्पर्म्स एंड जिम्नोस्पर्म आल्सो, तो ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, लैमिनेरिया इज एक्वाटिक होर्सटेल, हॉर्नवोट, लिवरवोट, कैल्प। लैमिनेरिया क्या है, लैमिनेरिया क्या है, एक ब्राउन एल्गी है। लैमिनेरिया इज अ ब्राउन एल्गी एंड लार्जेस्ट ब्राउन एल्गी बोल सकते हैं हम इसको, लार्जेस्ट है और इसको हम कैल्प्स भी बोलते हैं। ठीक है, चलिए तो एग्जाम हमारे क्या है ऑप्शन, एक्वाटिक होर्सटेल, हॉर्नवोट, लिवरवोट और कैल्प, कैल्प बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए एपोफाइसिस इन द कैप्सूल ऑफ फुनेरिया इज। अच्छा, ये हमारा क्या है, फुनेरिया का कैप्सूल है। यहाँ क्या है, ये स्पोर्स हैं, यहाँ पे सारे हर जगह स्पोर्स होते हैं। ठीक है, इस तरह से कुछ ये है एपोफाइसिस। एपोफाइसिस स्टेराइल पार्ट होता है क्योंकि इसमें जहां स्पोर्स हैं वही क्या होता है, फर्टाइल पार्ट वही है। स्टेराइल पार्ट क्या है, एपोफाइसिस। और ये है कहाँ है, मिडल पे बोल सकते हैं हम इसको, मिडल पे है। तो मिडल पार्ट एपोफाइसिस इज द कैप्सूल ऑफ फुनेरिया, जो कि क्या है, मिडल पार्ट है, राइट। चलते हैं आगे। इन अ फर्न स्पोरेंजियम द नंबर ऑफ स्पोर्स इज। फर्न में जो नंबर ऑफ स्पोर्स है दैट रिमेन्स कांस्टेंट, नंबर ऑफ स्पोर्स रिमेन कांस्टेंट। ठीक है, दैट इज 64। तो हमारा आंसर क्या है, 64। लीफी गैमेटोफाइट्स अकर इन। लीफी गैमेटोफाइट्स कहाँ ग्रो करते हैं, मॉसिस में। ठीक है, इस तरह से शेप होती है कुछ इनकी। ठीक है, मॉसिस में इस तरह की शेप होती है। और ये क्या है, ब्रायोफाइट्स हैं। तो हमारी ऑप्शन कौन सी है, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म्स। तो ब्रायोफाइट्स लिख सकते हैं। Most plants develop from diploid spores, oospores, protonema, anthrazoid. प्रोटोनिमा से ग्रो करते हैं जो मोस होते हैं। ठीक है, दे ग्रो फ्रॉम प्रोटोनिमा स्टेज। मोस्ट प्लांट्स डेवलप फ्रॉम प्रोटोनिमा स्टेज। ठीक है, चलते हैं आगे।
इंड्यूसियम अक्कर्स इन, इंड्यूसियम, अच्छा ये जो फर्न है, एक फर्न होती है ट्रिडोफाइट्स में, उनके पत्ते इस तरह से होते हैं कुछ, ठीक है, इस तरह से कुछ पत्ते होते हैं। ठीक है, और इसके डोर्सल साइड, इन्हीं पत्तों के डोर्सल साइड हमें क्या मिलता है, स्पोरोफाइट, या स्पोरोफाइट बोल सकते हैं, सोरस मिलता है। ठीक है, सोरस में क्या होता है, इंड्यूसियम, इंड्यूसियम में क्या होते हैं, स्पोर्स। ठीक है, तो इंड्यूसियम अक्कर्जिन कहाँ है, कौन सी स्पीसीज, टेरिडोफाइट कौन सा है इसमें, टेरिस, तो टेरिस बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए, विच वन इज द अर्लीस्ट लैंड प्लांट, तो इसमें जो राइनिया है, इट इज द अर्लीस्ट लैंड प्लांट की देवोनियन एरा का है। ठीक है, देवोनियन एरा, एराज इपॉक्स में डिवाइड किया है ना हमने पुराने जमाने को, जैसे अब ईयर्स होते हैं, तो जो राइनिया है दैट इज ऑफ देवोनियन एरा। ठीक है, नेक्स्ट, द टर्म प्लास्टिड वॉज गिवन बाय, जो टर्म प्लास्टिड है वो हैक्कल ने दी थी, द टर्म प्लास्टिड वॉज गिवन बाय हैक्कल। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अच्छा, द हेरिडिटरी व्हीकल इज, हेरिडिटरी व्हीकल कौन सा होता है, जिसमें हमारा क्या होता है, डीएनए होता है, जो हमारी इंफॉर्मेशन, हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन को कैरी करता है। हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन को कौन कैरी करता है, क्रोमोसोम, राइट, क्रोमोसोम में ही होता है ना डीएनए। ठीक है, तो इसका आंसर है क्रोमोसोम। मूविंग ऑन, पेरोक्सिसोम्स अकर इन, पेरोक्सिसोम्स कहाँ होते हैं, पेरोक्सिसोम्स होते हैं हमारे मीजोफिल सेल्स में। ठीक है, पेरोक्सिसोम्स हमारे कहाँ होते हैं, मीजोफिल सेल्स में। ठीक है, मतलब जहां पे फोटोसिंथेसिस होती है वहां हमारे पेरोक्सिसोम, फोटोसिंथेटिक मीजोफिल सेल्स में। आप अगर आपको डिटेल पढ़नी है तो आप अच्छे से पढ़ सकते हैं, ये हमारे बुक है जो फॉरेन ऑथर की है और बहुत अच्छी बुक है, इसमें से आप अपना टॉपिक पढ़ सकते हैं जिसमें आपको पूरी क्लैरिटी हो जाएगी। अच्छा, सेल टर्जिडिटी इज कॉज्ड बाय, सेल टर्जिड कब होगा, जब उसमें पानी अंदर आएगा, दैट इज एंडोस्मोसिस। एंडोस्मोसिस में क्या होता है, पानी अंदर आएगा, सेल स्वेल करेगा एंड इट बिकम टर्जिड, राइट। चलिए, तो सेल टर्जिडिटी इज कॉज्ड बाय एंडोस्मोसिस। एक्सोस्मोसिस में तो श्रिंक हो जाएगा, डिफ्यूजन का कोई काम ही नहीं है, प्लाज्मोलाइसिस भी नहीं। चलिए, फोर्स फॉर एक्टिव वाटर एब्जॉर्प्शन इज प्रेजेंट इन, जो हमारा वाटर एब्जॉर्ब होता है, ठीक है, वो कहाँ से होता है, कहाँ से आती है फोर्स, रूट ही तो होती है, जो वो फोर्स एंड प्रेशर क्रिएट होता है वो रूट में ही तो होता है, राइट। तो वो कहाँ से आती है, एक्टिव वाटर एब्जॉर्प्शन कहाँ से होती है, रूट से। ठीक है, चलिए, क्रिटिकल एलिमेंट्स हमारे क्या हैं, क्रिटिकल एलिमेंट्स कौन से होते हैं, ऐसे मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, ऐसे मैक्रोन्यूट्रिएंट्स जो सॉइल में डेफिशिएंट हो जाते हैं, मतलब सॉइल में उनकी कमी हो जाती है। ठीक है, ऐसे मैक्रोन्यूट्रिएंट्स इन विच मैक्रोन्यूट्रिएंट्स विच गेट डेफिशिएंट इन द सॉइल, उनको हम क्या बोलते हैं, क्रिटिकल एलिमेंट्स, दे आर नोन एज क्रिटिकल एलिमेंट्स। तो इसकी एग्जांपल है एनपीके।
जिनको हम फिर बाद में देते हैं, हम जैसे खाद देते हैं तो इसी में देते हैं, क्योंकि ये ऐसे मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं जो सॉइल में डेफिशिएंट हो जाते हैं, तो हमें बाहर से इनको अब देना पड़ता है। चलिए, सबस्ट्रेट फॉर फोटो रेस्पिरेशन इज, अब फोटो रेस्पिरेशन का सबस्ट्रेट क्या है? 2 कार्बन कंपाउंड, जिसको हम क्या बोलते हैं? ग्लाइकोलेट बोलते हैं, या ग्लाइकोलिक एसिड भी बोल देते हैं, ठीक है। तो दैट इज ग्लाइकोलेट। नेक्स्ट, फेरिडोक्सिन इज अ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ, फेरिडोक्सिन है क्या? एक सोलुबल प्रोटीन है, ठीक है। फेरिडोक्सिन इज अ सोलुबल प्रोटीन, फेरिडोक्सिन इज अ सोलुबल प्रोटीन जो एक इलेक्ट्रॉन कैरियर की तरह एक्ट करता है। इट एक्ट्स एज एन इलेक्ट्रॉन कैरियर, ठीक है। और ये PS1 का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, कॉन्स्टिट्यूएंट है। इट इज द इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ PS1। तो फेरिडोक्सिन इज अ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ PS1, राइट। चलते हैं, विच सेल डज नॉट रेस्पायर? RBCs तो करते हैं, सीप ट्यूब सेल्स भी करते हैं, एपिडर्मल सेल भी करते हैं, हमारी स्किन रेस्पायर करती है। कोक सेल के हमने बारे में सुना है, कोक सेल क्या है? नॉन लिविंग सेल, और ये पहले सेल है जिसको डिस्कवर किया गया था, ठीक है। जो पहला सेल था वो नॉन लिविंग डिस्कवर किया गया था, कहां से? कोक सेल से, राइट। विच सेल डज नॉट रेस्पायर इज द कोक सेल। चलिए, द शॉर्ट डे प्लांट इज, शॉर्ट डे प्लांट क्या है? जिसको डार्क पीरियड जिसका लंबा होता है और लाइट पीरियड छोटा होता है। लाइट पीरियड क्या होता है? छोटा। तो उसकी एग्जांपल क्या है हमारे पास? कॉटन, ठीक है। बाकी क्या है? डे प्लांट्स और डे न्यूट्रल प्लांट्स। अच्छा, रिचमोंड लैंग इफेक्ट इज ड्यू टू, जो रिचमोंड लैंग इफेक्ट है वो किसकी वजह से होता है? इसमें क्या होता, क्या है इसमें? स्लो हो जाती है एजिंग, ठीक है, मतलब डिवीजन कम होगी, ठीक है। तो ये कौन करता है? साइटोकाइनिन में इफेक्ट दिखता है। तो साइटोकाइनिन को हम क्या बोलते हैं? काइनेटिन भी है, ठीक है। और दैट इज द आंसर। नेक्स्ट, बहुत सारे ऐसे प्लांट पैथोजेंस हैं जिनको हम कंट्रोल करते हैं, और कौन कंट्रोल करता है? फंजाई है, ड्यूटेरोमाइसिटीज की है, ठीक है। फॉल्स फंजाई है, फंजाई इम्परफेक्टी है। तो हम पता लगा सकते हैं कौन है वो? कैन वी आंसर? दैट इज ट्राइकोडर्मा, राइट। चलिए, फ्री लिविंग एनारोबिक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया मीन्स, फ्री लिविंग एनारोबिक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया कौन सा है? यहाँ पे क्लोस्ट्रीडियम, ठीक है। फ्री लिविंग है, नाइट्रोजन को फिक्स भी करता है, एनारोबिक भी है, मतलब एनारोबिक कंडीशंस में रह लेता है, ठीक है। इसकी डिटेल आप पढ़ सकते हो, एक्सप्लेनेशन ऑफ मिनरल न्यूट्रिएंट्स बाय तेज एंड जिगर का टॉपिक है ये। चलो, माइकोराइजा आर कॉमन इन यूट्रोफिक सॉइल, लिगोट्रोफिक सॉइल, बोथ है ए एंड बी। लिगोट्रोफिक सॉइल होती क्या है पहले तो ये बताती हूँ। इसमें क्या होता है? सॉइल में मिनरल्स कम होना, लैकिंग 1 और मोर मिनरल्स, इसको क्या बोलते हैं हम? ओलिगोट्रोफिक कंडीशंस बोलते हैं। तो जो माइकोराइजा है वो रह लेती है, ठीक है, तभी वो प्लांट के लिए बहुत सारे मिनरल्स को अवेलेबल करवाती है। तो माइकोराइजा आर मोर कॉमन इन ओलिगोट्रोफिक सॉइल, राइट। चलते हैं, पिरामिड ऑफ नंबर इन अ ग्रासलैंड इकोसिस्टम इज। अब पिरामिड ऑफ नंबर की बात करें, पिरामिड ऑफ नंबर अगर हम बात करें तो ग्रास है नीचे, ठीक है, ग्रास को बहुत सारा होना पड़ेगा, ठीक है। फिर कुछ बकरियां आएंगी उसपे, गोट्स आएंगी जो उस पे फीड करेंगी, वो उससे कम, और शेर आएगा फिर, ठीक है, या वोल्फ आ जाएगा, वोल्फ उससे कम होगा, लायन सब उससे कम होगा, ठीक है। तो ये क्या है हमारा? अपराइट है, क्योंकि नंबर कम होता जा रहा है।
तो पिरामिड ऑफ नंबर इन अ ग्रासलैंड इज अपराइट। ठीक है, चलिए मेज क्या है? मेज हमारा एक टैक्सोन है, बोल सकते हैं हम, एक टाइप है। ठीक है, तो मेज क्या है? हमारा एक टैक्सोन है जो कि एक टाइप है, स्पीशीज तो है नहीं, कैटेगरी भी नहीं है, टैक्सोनॉमिक कैटेगरी तो नहीं है, बट मेज क्या है? एक टाइप है। ठीक है, और साइंटिफिक नेम इज जिया मेज। चलिए, थैंक यू। आपको मिल जाएगी हमारी ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पे। थैंक यू, स्टे कनेक्टेड एंड हम पूरी सीरीज को कवर करेंगे।